जय माता दी। तमन्ना लाख करते हैं, तमन्ना टूट जाती है, दरबार वही जा पाते हैं जिन्हें माँ भगवती जी बुलाती हैं। जयकारा माँ शेरावाली जी दा, बोलिए साचे दरबार की जय। जय माता दी। माता रानी जी की कृपा देखिए कि अभी जनवरी के लास्ट वीक में माँ भगवती जी ने हमें अपने दरबार बुलाया था, अपने चरणों में, और प्राचीन गुफा से दर्शन करने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ था। अब माता रानी की कृपा से हम 6 दिन बाद हर महीने की तरह इस महीने यानी #फैंटास्टिक फरवरी में माँ भगवती जी के दरबार पहुंचने जा रहे हैं। यात्रा गेट से अपने यात्रा को प्रारंभ करने जा रहे हैं। जब बुलावा आता है तो आप सबके लिए माता रानी जी की एक वर्चुअल डिजिटल यात्रा आती है, जिसमें घर बैठे हम पूरी कोशिश करते हैं कि जो श्रद्धालु माता रानी के दरबार या यात्रा पर नहीं आ पा रहे हैं उनको वर्चुअल तरीके से संपूर्ण यात्रा कराई जाए, साथ ही साथ उनकी हाजिरी माता रानी जी के श्री चरणों में लगाई जाए। तो जिन भक्तों ने सबसे पहले ट्रेन ऑर्डर के यूट्यूब वीडियोस पर आकर अपने नाम के साथ अपने स्टेट नाम को एंटर किया था, उनकी हाजिरी तो लगेगी ही, साथ ही साथ आप घर बैठे पूरी यात्रा करने वाले हैं, कुछ नई जानकारियां भी प्राप्त करने वाले हैं। तो चलिए इस वर्चुअल डिजिटल यात्रा की शुरुआत इस पवित्र पावन स्थान से करते हैं, लेकिन ऐसे नहीं, चेहरे पर एक मुस्कुराहट और एक लाइक के साथ इस प्यारी सी वर्चुअल धमाकेदार डिजिटल यात्रा की शुरुआत करेंगे। साथ ही साथ आपको करना क्या है, डिवाइस को फुल स्क्रीन करना है, आने वाले कुछ समय के लिए सब कुछ भूलकर हेडफोन लगा के हमारे साथ इस वर्चुअल डिजिटल यात्रा में शामिल हो जाना है, जिससे कि आप घर बैठे एक अलग ही प्यारा अनुभव करें। शुरू करें, चलिए एक जयकारा हो जाए। जयकारा माता रानी जी दा, बोलिए साचे दरबार की जय माता दी। जय माता दी। सुबह के लगभग जो है 8 बजने को हैं और अभी हम मौजूद हैं इस पवित्र पावन यात्रा गेट पर, जहां से यात्रा प्रारंभ करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो आप यहां पर भक्तों का चहल पहल देख पा रहे होंगे और मौसम आएगा, सबसे पहले देख लीजिए, काफ़ी प्यारा मौसम बना हुआ है। इधर तो आपको धूप भी देखने को मिल चुका होगा। आज का जो डेट है वो है 8 फरवरी 2024। इस दिन यात्रा प्रारंभ हो रही है। कुछ इस तरह का भव्य नज़ारा है। इधर देखिए भक्तों का जो कतार है वो यहाँ पर लगा हुआ है। देखिए एक फ़ायदा ये होता है, अगर आप अर्ली मॉर्निंग आते हैं, जैसे कि आप 6 बजे या 5 बजे आते हैं, तो आपको बता दें कि आपको ये कतार देखने को नहीं मिलता होगा। लेकिन अगर आप 7 बजे के बाद 8 बजे 9 बजे आते हैं तो ऐसी थोड़ी सी कतार भक्तों की यहाँ पर देखने को मिल जाती है और थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ सकता है। तो ध्यान रखिएगा इस बात का। बाकी यहाँ पर देखिए इस प्रकार का पूरा चहल पहल है, काफ़ी रौनक है। और आपको एक अपडेट और शेयर कर दें कि यहाँ पर देखिए अभी भी कंस्ट्रक्शन, ऊपर की जो इमारतें हैं वहाँ पर हो रहा था, नीचे तो ऑलमोस्ट तैयारी हो चुकी है। यहाँ पर देखिए सीढ़ियों पर रेलिंग भी लगा दी गई है कि ऊपर जाने के लिए, वेटिंग में इंतजार करने के लिए अलग से व्यवस्था जो है की जा रही है। आई गेस नवरात्रों तक ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा जब आप माता रानी के दर्शनों के लिए आ रहे हैं, आपका कैमरा, लैपटॉप्स या फिर तंबाकू के कोई भी सामान, ये सब अलाउड नहीं है। ये सब यहाँ पर चेक होंगे। RFID कार्ड भी यहाँ पर चेक होता है। तो पूरी तरीके से आप जो है इस बात का ध्यान रखिएगा। अब आपसे मिलते हैं जस्ट यात्रा गेट को क्रॉस करके, और आप हमारे साथ यूं ही कनेक्टेड रहिएगा। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप मेरा साथ देंगे, हमारे साथ बने रहेंगे। एक ही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे कि ज़रूर पूरी डिजिटल यात्रा को देखिएगा। गारंटी दे रहा हूं, अगर आप 10 से 15 मिनट देखेंगे ना, तो आप इस डिजिटल यात्रा को पूरा देखेंगे, आप छोड़कर जा नहीं पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। जय माता दी। आदि लक्ष्मी सुमनस वंदित सुंदरी माधवी चंद्र सहोदरी हेममयी मुनिगण वंदित मोक्ष प्रदायनि मंजुल भाषिणी वेदनुते पंकजवासिनी देवसुपूजित सद्गुणवर्षिणि शान्तियुते जय जय मधुसूदन कामिनी आदिलक्ष्मी परिपालय माम्। जय माता दी। श्री माता वैष्णो देवी जी की यात्रा की शुरुआत करते ही आपको मिलता है पौनी पालकी पिट्ठू प्रीपेड बुकिंग काउंटर। अगर आपको घोड़ा लेना है, पालकी लेना है, पिट्ठू लेना है, तो इसका प्रीपेड काउंटर आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। ठीक है, इधर देखिए, एक बार मैं आपको यहाँ पर एक नई चीज़ दिखाता हूँ और नई चीज़ बताता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए
सबसे पहले तो निर्देश पढ़ लीजिए कि आपको सूचित किया जाता है कि जी मैक्स का कॉन्ट्रैक्ट 1/1/2025 दोपहर ये समाप्त हो रहा है। 1/1/2025 दोपहर 12 बजे से कॉन्ट्रैक्ट एमटेक के पास रहेगा। 1/1/2025 दोपहर 12 बजे से पहले किसी भी बकाया भुगतान के लिए जी मैक्स से संपर्क करें और 1/1/2025 दोपहर 12 बजे के बाद एमटेक द्वारा किए गए सभी पंजीकरण भुगतान के हमारे जगह किए जाएंगे। तो ये बड़ी अपडेट है कि नया जो है वो कॉन्ट्रैक्ट आ गया है। अब इधर देखिए, इधर आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर है एमटेक ने इस कॉन्ट्रैक्ट को लिया है और इनका प्रीपेड काउंटर बाणगंगा का रेट लिस्ट देख लीजिए। सबसे पहले ये रेट लिस्ट आपको दिख रहा होगा, ये बहुत ही एक्सक्लूसिव। तो ये एक अगर मैं आपको दिखा दूं कि अलग अलग पूरा रेट लिस्ट आप यहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक है। आई गेस आप अच्छे से देख पा रहे होंगे, इस तरह का पूरा रेट लिस्ट इधर भी लगाया गया है। एक बार वीडियो को पॉज करके देखिएगा, इंट्रोड्यूस किया गया है ये रेट लिस्ट जो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, अच्छे से विजिबल होगा आपको। फिर से मैं कह रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैंने हार्डली सब आपको लगभग बता दिया। अब हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे, ठीक है, और माता रानी का नाम लेकर यात्रा ट्रैक में बढ़ते रहेंगे। मैंने सोचा एक बार आपको ये जानकारी शेयर करनी जरूरी है, अति आवश्यक है। जय माता लक्ष्मी ऐकली कल्मष नाशिनी कामिनी वैदिक रूपिणी वेदमये क्षीर समुद्भव मंगल रूपिणी मंत्र निवासिनी मंत्रनुते मंगलदायिनी अंबुजवासिनी देवगणाश्रित पादयुते जय जय हे मधुसूदन कामिनी धान्य लक्ष्मी परिपालय माम्। धैर्य लक्ष्मी जय वरवर्षिणी वैष्णवी भार्गवी मंत्र स्वरूपिणी मंत्रमये सुरगण पूजित शीघ्र फलप्रद ज्ञान विकासिनी शास्त्रनुते भव भयहारिणी पाप विमोचनी साधु जनाश्रित पादयुते जय जय हे मधुसूदन कामिनी धैर्य लक्ष्मी परिपालय। जय माता दी एवरीवन। माँ भगवती जी की यात्रा ट्रैक में हम मौजूद हैं और अब समय है आपसे एक और नई महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने का। मैंने तो अभी आपको बताया ना कि घोड़ा पिट्ठू पालकी की कॉस्टिंग में थोड़ा बहुत डिफरेंशिएट है। जैसे पहले जो कॉस्ट था वो 540 रुपये था पिट्ठू का कॉस्ट, लेकिन 10 रुपये का कॉस्ट इंक्रीज़ किया गया है, 550 कर दिया गया है। तो ऐसे थोड़े बहुत डिफरेंशिएट जो है वो कॉस्टिंग में हुए हैं। एक बार आप वेरीफाई ज़रूर से करिएगा अगर अच्छे से नहीं देखा उस क्लिप को। अब बात करते हैं प्राथमिक जानकारी की, और प्राथमिक जानकारी में आता है आपका ये RFID कार्ड, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। ये एक ऐसा कार्ड होता है जिस पे आपको एक इंश्योरेंस भी होता है। इन केस किसी भी तरह से अगर कोई इंजर्ड आपको हो जाता है या यात्रा करने में कोई दिक्कत होता है तो आपको इस पर इंश्योरेंस भी मिलता है। हालांकि जीवन तो बहुत अनमोल है, इसका कोई मोल ही नहीं है। अब RFID कार्ड में एक छोटा सा रिक्वेस्ट मेरा आपसे रहेगा। देखिए, एक कार्ड ना श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की संपत्ति है, तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखें। मैंने भी देखा, ऋतिक जी के पास एक कार्ड था, उसकी कंडीशन बड़ी ख़राब थी। ये पूरा फटा हुआ है, गंदा है, पूरी डटी है, कार्ड में भी काफ़ी दिक्कत था, टूटा था हल्का सा कार्ड जो है। तो थोड़ा सा संभाल के बचा के करें, क्योंकि आपको ये रिटर्न करना है। संपत्ति तो श्राइन बोर्ड की है और आप रिटर्न करेंगे तो दूसरों को भी ये कार्ड मिलेगा, इसलिए इसे थोड़ा सा संभाल के रखिए। अब RFID कार्ड लेने के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है कटरा के जितने भी ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन काउंटर है, पहुँचिए, अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर और साथ ही साथ अपना आधार कार्ड ज़रूर लेके आइएगा। वेरीफाई करने के लिए वो आपसे ID मांगते हैं और फिर आप इजीली RFID कार्ड ले सकते हैं। अगर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा के आ रहे हैं तो अपना रजिस्ट्रेशन स्लिप दिखाइए और इजीली RFID कार्ड ले लीजिए। जितने भक्त होते हैं सबको लाइन में लग के RFID कार्ड लेना पड़ता है, क्योंकि सबका फ़ोटो कैप्चर्स होता है, इसलिए थोड़ा सा
इस बात का भी ध्यान रखिएगा। 5 साल से ऊपर सभी श्रद्धालुओं को RFID कार्ड लेना अनिवार्य है। और एक बड़ी अपडेट ये भी है कि कार्ड का जो वैलिडिटेशन है, एक्चुअलिटी वैलिडिटेशन है, वो 12 घंटे तक है। यानी 12 घंटे के अंदर कार्ड लेने के बाद आपको बाणगंगा चेक पोस्ट को क्रॉस करना पड़ेगा। अगर नहीं करते हैं फिर थोड़ी सी इशू आ सकती है। चलिए आगे मिलते हैं। जय माता दी। जय माता दी। यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं और पहुंच चुके हैं बाथिंग घाट, बाणगंगा, साथ ही साथ बाणगंगा के पास। काफ़ी लोग पूछते हैं कि बाणगंगा में स्नान करने के लिए कौन सा स्थान है, तो आप आ जाइए बाथिंग घाट गेट नंबर 3 के पास। इस तरह से आप यात्रा ट्रैक में आगे बढ़ेंगे और ऐसे एंटर करेंगे। अंदर जब आप एंटर करेंगे सबसे पहले आपको जो है यहाँ पर घंटी दिखेगी, तो एक बार घंटी को हम लोग बजाने की कोशिश करते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। थोड़ा सा रश है यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर आगे बढ़ते रहिए, थोड़ा सा आप लोग भी ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर ना साफ़ सफाई मेंटेन करें। आई गेस आज तो मुझे काफ़ी क्लीनेस दिख रहा है, डस्टबिन हर जगह है, तो उसका प्रयोग आप ज़रूर करिएगा। और श्री चरणों में आगे बढ़ते हुए माता रानी जी की कृपा से हम आप पहुँचे हैं इस स्थान पर जहाँ माँ भगवती जी ने पवित्र पावन बाण से बाणगंगा प्रकट किया और माता रानी ने अपने बाल यानी केस को धोया था, जिस वजह से इसे हम बालगंगा के नाम से जानते हैं। देखिए अभी एक भक्त यहाँ पर स्लिप करने वाले थे। इस सब चीज़ों का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना चाहिए। ये पवित्र पावन जल है जहाँ पर आप दर्शन कर सकते हैं। पूरी तरीके से महसूस करिए कि इस जल में आप स्नान कर रहे हैं। स्नान करने के बाद आपको एक अलग अनुभव प्राप्त होगा और अंदर जल में आपको देखिए मछलियाँ देखने को मिल रही होंगी। कितना निर्मल पवित्र पावन जल है जिसके दर्शन आप लोग घर बैठे कर रहे होंगे। देखिए इस तरह का एक्सक्लूसिव यात्रा आपके लिए, ऐसा महसूस करिए ना कि आप लोग यहाँ से एंटर किए यहाँ तक पहुँचे हैं। साफ सफाई का ध्यान रखते हुए सामानों का ध्यान रखें। इस पवित्र पावन जल में साबुन और तेल का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें, कोशिश यही रखें अपना। और देखिए ये जो जल है वो इधर से आ रहा है, सामने से देख रहे होंगे आप। इस तरह का ये नज़ारा आपके स्क्रीन पर मौजूद होगा। इस पवित्र पावन जल के दर्शन कर लीजिए और इस साइड ये जल इधर आ रहा है, तो आप चाहें तो इधर भी एक अच्छे प्लेस पर पहुँच सकते हैं। वहाँ पर देखिए कंस्ट्रक्शन के वर्क लगातार चल रहे हैं। श्राइन बोर्ड द्वारा जो है लगातार वर्क हर जगह पर किया जा रहा है, मैं देख पा रहा हूँ। और इधर है फ्री मुंडन। अगर आप करना चाहते हैं अपने बच्चों का मुंडन तो आइए यहाँ पे कराइए, स्नान करिए और फिर आगे बढ़िए, ठीक है। सभी चीज़ों को आप यहाँ पे देख रहे होंगे। वॉशरूम वगैरह की पूरी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। इस तरह का पूरा यहाँ का नज़ारा जो आपके समक्ष मौजूद है। अब यात्रा में आगे बढ़ेंगे तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप हमारे साथ कनेक्टेड रहिएगा। जय माता दी। गजलक्ष्मी जय जय दुर्गति नाशिनी कामिनी सर्वफलप्रद शास्त्रमये रथ गज तुरग पदाति समावृत परिजन मंडित लोकनुते हरिहर ब्रह्म सुपूजित सेवित ताप निवारिणी पादयुते जय जय। जय माता दी। देखिए हमारे साथ माता रानी जी के एक प्यारे भक्त ही कह लीजिए। भैया आपका नाम? अजीत सिंह। अजीत सिंह है। माता रानी जी की यात्रा में पालकी की सुविधा भक्तों को देते हैं। काफ़ी कह लीजिए कि ये भी हम लोग के लिए एक वरदान साबित है, क्योंकि जो भक्त नहीं चल पाते हैं या जिनको किसी प्रकार से कोई दिक्कत है, चलने में असमर्थ हैं, तो भैया लोग पालकी की सुविधा देते हैं। जानते हैं इनसे कॉस्टिंग क्या है। अभी भैया पालकी का क्या कॉस्ट चल रहा है? अगर अर्धकुंवारी तक बात करें तो कितना है? अर्धकुंवारी तक 1800 रुपया है। हाँ। 1800 और भवन तक 3150 3150 150। हाँ जी। और उसमें एक व्यक्ति बैठता है। हाँ, एक अभी एक नया जो है कंपनी ने इसे लिया है, हाँ जी। तो उसमें कुछ कॉस्ट बढ़ा है या उसी तरह का कॉस्ट है? वही पहला वाला ही चल पहला रहा है। वाला है। पहले वाला ही। मतलब कुछ ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई नहीं, है। नहीं, कुछ नहीं। थोड़े बहुत मतलब पिट्ठू उट्ठू में 10-15 रुपए की बढ़ोतरी हुई है बस। वो तो होगा थोड़ा बहुत पर बची। ठीक है, चलिए अच्छा चल रहा है। अच्छा चल रहा है। दाल रोटी चल रही है। बस बस माता रानी कृपा है, सब बाकी अच्छा और चल। कुछ नहीं, बस बच्चों का खर्चा चाहिए। क्या मेरी बात बेटी एक उत्तर तो चला गई है नोएडा में, दिल्ली अच्छा में। नोएडा में, दिल्ली में हाँ है? जी, हाँ जी, क्या भी बात। फार्मेसी कर रही है। चलिए माता रानी भी आगे माता रानी ले की कृपा से सब दिहाड़ी लगा रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं। बहुत अच्छी बड़े बात। वाली है वो 3rd ईयर में, अच्छा वो डिस्ट्रिक्ट रियासी में ही है। अच्छा रियासी में पढ़ रही हाँ है। जी, एक बेटा है वो 10th का एग्जाम दे रहा है 17 फरवरी क्या को। बात है।
घर में इतने लोग हैं, सब कुछ करना पड़ता है, माता रानी की कृपा से सब हो जाता सब होगा। सब हो रहा है माता रानी। चलिए चलिए। तो अभी थोड़ा चल रहा है, अगर इधर वो रोपे लग गए तो फिर कुछ लगता है कि वापसी करना पड़ेगी घर की। नहीं नहीं, वो है ना, वो बैठी हैं, वो सब बस, बस। करेंगी, सबका कल्याण करेंगी। चलो चलिए भैया, जय माता दी, माता दी, धन्यवाद जय माता दी। धन्यवाद। हे मधुसूदन कामिनि गजलक्ष्मी रूपेण पालय माम्। संतानलक्ष्मी ऐ खगवाहिनी मोहिनी चक्रिणी रागविवर्धिनी ज्ञानमये गुणगणवारधि लोकहितैषिणी सप्तस्वरभूषित गाननुते सकल सुरासुर देवमुनीश्वर मानव वन्दित पादयुते जय जय मधुसूदन कामिनि संतान लक्ष्मी परिपालय माम्। विजयलक्ष्मी जय कमलासिनी सद्गतिदा। जय माता दी। माता रानी के चरणों के पास आप पहुंचे हैं। आप सब तो जानते ही हैं, इस पवित्र पावन स्थान को हम श्री चरण पादुका के नाम से जानते हैं। पहले तो आप यहाँ पर दृश्य देखिए, काफ़ी ज़्यादा धूप है। अगर थोड़ा सा वेदर की बात कर लें तो देखिए वेदर में बहुत परिवर्तन है। चलते वक्त तो आपको बहुत सा गर्मी महसूस होगा, लेकिन अभी देखिए फिलहाल आप अगर आ रहे हैं तो दिक्कत परेशानी बिल्कुल नहीं है। आइए, आराम से दर्शनों के लिए प्रस्थान करिए। चहल पहल की बात करें तो तकरीबन सुबह के लगभग जो है वो आई गेस 9 बज रहे होंगे, और 9 बजे के आसपास का नज़ारा कुछ इस तरह का है। ज़्यादा चहल पहल है नहीं, आराम से आप आके माता रानी के दर्शन कर सकते हैं। यहाँ की मान्यता के बारे में आपको पता ही है कि माँ भगवती जी ने यहाँ पर पीछे मुड़कर देखा था कि भैरवनाथ जी उनके पीछे आ तो नहीं रहे हैं, जिस वजह से माता रानी के पवित्र पावन चरणों के चिन्ह यहाँ पर स्थापित हो गए, और पूरी दुनिया इस स्थान को चरण पादुका के नाम से जानती है। भक्त अंदर जाते हैं, माता रानी के चरण पादुका से दर्शन करते हैं। माँ भगवती जी के 9 स्वरूप विराजमान हैं अंदर मंदिर में। 9 स्वरूप में माँ भगवती जी विराजमान है, साथ ही साथ हमारे महादेव यानी भोले शंकर, साथ ही साथ माता पार्वती गणेश जी भी विराजमान है। तो आप जाके दर्शन कर सकते हैं। पूरी फैमिली यहाँ पर है, और भगवान शिवलिंग जो है उनका विराजमान है, भगवान शंकर का, तो उसके भी दर्शन आपको हो जाते हैं। अंदर देखिए वीडियो फोटो अलाउड नहीं है, सो हम वो चीज़ कैप्चर नहीं करेंगे। और मैं आप सब लोगों से बोलूँगा, अभी जो लोग भी यात्रा में आ रहे हैं, जहाँ पर जो भी प्रोविटेड है उस पर ध्यान रखिए। देखिए यात्रा की गरिमा बनाना बहुत ज़रूरी है। चाहूँ तो मैं भी अंदर जाके वीडियोज़ रिकॉर्ड कर लूँ, चाहूँ तो मैं अर्धकुंवारी में भी जाके रिकॉर्ड कर लूँ, लेकिन वो चीज़ सही नहीं है, क्योंकि कुछ चीज़ों को अगर रोका गया है, कुछ चीज़ों पे प्रतिबंध लगाया गया, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न होगा। थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखें। आगे आइए, आप समझदार हैं और इस यात्रा में यहाँ तक पहुँचे, अनुभव शेयर करिएगा। बहुत प्यारा नज़ारा। जय माता दी। देखिए मैम मिली हैं, थैंक यू मैम। मैम कहाँ से हैं मैम? हम लोग आए हैं क्या बताऊँ, फगवाड़े से। अच्छा, और आपका नाम? जगदीश कौर। आप पहली बार आई हैं यात्रा नहीं पे? आ नहीं, चुकी हैं? बहुत बार आ चुकी हैं। कैसा लग रहा है मैम? बहुत बढ़िया। माता रानी के दरबार में तो एक अच्छा ही लगता है। मैं हर साल अमरनाथ यात्रा करके शिवकोड़ी करके इधर आता ही आता हूँ। आता हूँ, मतलब महादेव का आशीर्वाद लेके माता रानी का आशीर्वाद लेने आते हैं। क्या बात है मैम। जय माता, जय माता दी। तो देखिए ऐसे भक्त मिलते हैं ना, खुशी अलग ही हो जाती है। चलिए आगे बढ़ेंगे और फिर आपसे बहुत जल्दी मिलते हैं एक और नए वीडियो क्लिप में। जय माता दी। 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 माता रानी जी के प्यारे भक्त मिले हैं जो ट्रेन राइडर से कनेक्टेड है। सबसे पहले तो नाम जानेंगे। सर आपका नाम? निखिल मुंद्रा, सिरसा हरियाणा से। आपका नाम सर? संदीप मेहता सिरसा से। आपका नाम सर? मोहित कपूर, सिरसा हरियाणा। क्या बात है। माता रानी जी की यात्रा पर आप पहुंचे हैं, दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। सबसे पहले सर, बहुत लोगों के मन में प्रश्न आता है कि मौसम कैसा है? अभी का मौसम किस प्रकार से चल अभी का मौसम नॉर्मल है, एक जैकेट में काम चलता काम है। चल जाएगा। आप आना चाहे तो आ सकते हैं। हाँ, दिन में एक जैकेट में काम कोई चल दिक्कत परेशानी यात्रा नहीं, में कोई आने में? दिक्कत परेशानी नहीं है। मौसम खुला हुआ है, बढ़िया मौसम है, बढ़िया यात्रा चल रही है। क्या बात है। घोड़े पे आप यात्रा कर रहे हैं, कैसा लग रहा है सर? रूटीन में यात्रा हम पैदल ही करते हैं, अब की बार बच्चे साथ हैं तो प्रेफर किया घोड़े पे यात्रा की जाए। कैसा मतलब ठीक है ना? हाँ ठीक है, कोई घबराने वाली बात नहीं। सब वीडियोस कैसी लगती है? वीडियो बहुत अच्छी लगती है, बहुत इन्फॉर्मेटिव होती है,
और मैं तो कहता सही हूँ जानकारी मिलती है। बिल्कुल 100% सही जानकारी मिलती है। क्या बात है सर, धन्यवाद। एक जयकारा हो जाए, जयकारा मां शेरा वाली जी दा, बोल साचे दरबार की जय। आईनी ज्ञान विकासिनी गानमये अनुदिन मर्चित कुमकुम धूसर भूषित वासित वाद्यनुते कनक धरा स्तुति वैभव वंदित शंकर देशिक मान्य पते जय जय हे मधुसूदन कामिनी विजय लक्ष्मी परिपालय माम। जय माता दी। देखिए यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं, अक्सर हमसे भैया मिलते हैं जो ढोल वाले हैं, और बताया था मैंने कि इनका भजन आ चुका है, एक और भजन आ रहा है, तो थोड़ा सा लाइन सुनते हैं इनसे। उस भजन की लाइन सुनाइएगा जरा कि कौन सा भजन आप। जयकारा शेरा वाली दा, बोल सांचे दरबार की जय। शम शम बरसे बादल गरजे, माँ के दर ही जाना है। ऊंचा पर्वत लंबा रास्ता, माँ का दर्शन पाना है। शम शम बरसे बादल गरजे, माँ के दर ही जाना है। ऊंचा पर्वत लंबा रास्ता, माँ का दर्शन पाना है। मेले लगे हैं सालों साल, बुला ले माँ मुझे एक बार। मेले लगे हैं सालों साल, बुला ले माँ मुझे एक बार। सावन के महीने में आया हूँ माँ तेरे द्वार। शम शम बरसे बादल गरजे, माँ के दर ही जाना है। ऊंचा पर्वत लंबा रास्ता, माँ का दर्शन पाना है। भैया जी ये मेरा नया भजन आ रहा दूसरा, बोलो। खूब इन्हें सपोर्ट करिए, इनका भजन सुनिए, शेयर करिए। जय माता दी। विद्यालक्ष्मी प्रणत सुरेश्वरी भारती भार्गवी शोक विनाशिनी रत्नमये मणिमय भूषित कर्ण विभूषण शांति समावृत हास्य मुखे नवनिधि दायिनी कलिमल हारिणी कामित फलप्रद हस्तयुते जय जय हे मधुसूदन कामिनी विद्यालक्ष्मी सदा। जय माता दी एवरीवन। यात्रा ट्रैक में हम मौजूद हैं और अभी यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं। थोड़ा सा वेदर की बात करते हैं। बहुत से भक्त पूछते हैं कि आखिर मौसम कैसा है, तो देखिए फ़िलहाल जो करंट की वेदर अपडेट है वो मैं आपसे शेयर करूंगा। फ्यूचर आपको पता ही है कि किसी को नहीं पता है, और गूगल हुआ या कहीं और कोई वेदर हुआ तो वो सब यात्रा ट्रैक में या यात्रा में या भवन पर सही नहीं हो पाता है। लेकिन फ़िलहाल अगर बात करें ना, तो अगर आप ट्रैकिंग करेंगे, जैसे आप यात्रा स्टार्ट करेंगे तब तो आपको हल्का से ठंड लगेगा, लेकिन जब ट्रैकिंग करते हुए आप आगे बढ़ते रहेंगे तो देख रहे होंगे कि मेरा स्वेटर जो है वो हट चुका है, तो आपको गर्मी सा महसूस होगा, ठीक है, स्वेटिंग होने लगेंगे अंदर। तो धीरे धीरे आप जब यात्रा में बढ़ेंगे तो गर्मी सा लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप आ रहे हैं फरवरी में तो इस बात से सोच के आए कि नहीं आपको ठंड ही नहीं लगेगा या बहुत गर्मी सा महसूस होगा। नहीं भैया, आप जो है अपने साथ गर्म कपड़ा ज़रूर लेके आएगा। जैसे मैंने जैकेट वेयर किया हुआ था, आपने देखा था, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आपके पास जैकेट्स होने चाहिए, क्योंकि वेदर जो है भवन पर चेंज होता रहता है, बदलता रहता है। अभी देखिए धूप पूरी तरीके से ट्रैक में है, जो अभी फ़िलहाल करंट का वेदर अपडेट है। अब आगे जो परिवर्तन होगा, भवन पे पहुंचेंगे, भवन का जो वेदर होगा वो हम शेयर करेंगे। और एक चीज़ आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, यात्रा ट्रैक को साफ रखें। देखिए स्टिक गिरा हुआ है, इसको हटा के या तो साइड में रख दें, या कोई भी ऐसी गंदगी है जो आप हटा सकते हैं, कैपेबल हैं, तो थोड़ा सा ना ध्यान रखें इस बात का। देखिए स्टिक था, इसको साइड में ऐसे कर दीजिए, ताकि देखिए होगा क्या ना, बीच रास्ते में होगा तो कोई भी इंजर्ड हो सकता है, किसी को भी दिक्कत हो सकती है। चलिए आगे मिलते हैं।
जय माता दी। पालय मां धनलक्ष्मी धीमी धीमी धिन धीमी धिन धीमी धिन धीमी दुन्दुभिनाद सुपूर्णमये घुम 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 शंख निनाद सुवाद्य नुते वेद पुराण इतिहास सुपूजित वैदिक मार्ग प्रदर्शयुते जय जय मधुसूदन। एवरीवन हैशटैग फैंटास्टिक फरवरी की यात्रा चल रही है और अभी यात्रा ट्रैक में मौजूद है। कुछ प्रो टिप हम आपको शेयर करना चाहते हैं जो हम फॉलो करते हैं। देखिए यात्रा ट्रैक में हम ऐसे मौजूद हैं और ये पूरा यात्रा ट्रैक आप मेरे पीछे देख भी पा रहे होंगे, यात्री आ जा रहे हैं। यात्रा ट्रैक देखिए इस तरह से बना हुआ है ना, तो कुछ लोग यहाँ से सीधे चढ़ जाते हैं, ऐसे नहीं। कोशिश करिए कि आप पहले यात्रा से इधर आइए, ऐसे पूरा राउंड अप होकर देखिए मैं जा रहा हूँ ना, इस तरह से पूरा ऐसे करके ऐसे घूम के चलिए। तो इससे क्या होगा ना कि आप आराम से जो है टर्न हो पाएंगे, प्लस आपकी एनर्जी ज़्यादा नहीं लगेगी, ज़्यादा थकावट नहीं होगा, आप पूरा राउंड अप में होके आराम से आगे बढ़ेंगे। अगर वहाँ से थोड़ा सा ऐसे करके चढ़ेंगे तो दिक्कत होगा, यही ऐसे करके चढ़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि मैं फॉलो करता हूँ ये सब चीज़ें, तो मैं सोच रहा हूँ आपसे शेयर करूँ। कोशिश करिए यात्रा कर रहे हैं ना, तो जो आपका भोजन हो वो ज़्यादा लिक्विड हो, एनर्जी वाली भोजन हो, चॉकलेट्स वगैरह रखें अपने साथ, उसको ग्रहण करते रहें। साथ ही साथ थोड़ा सा रुक के, ऐसा नहीं कि लगातार यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, नहीं, ऐसा ना करें। बहुत आराम से धीरे धीरे यात्रा में आगे बढ़ें, टाइम लेके बढ़ें आगे, ताकि दिक्कत वगैरह आपको ना हो। ऐसे प्रो टिप्स हम शेयर करते रहते हैं, हम फॉलो अप करते हैं। और जब यात्रा कर रहे हैं सबसे ज़रूरी सामान मेडिसिन, दर्द का मेडिसिन हुआ या फीवर हुआ, सर्दी जुकाम का मेडिसिन हुआ, जो इम्पोर्टेंट मेडिसिन हैं। बिकॉज देखिए वेदर आप खुद ही देखिए, वेदर देखिए, अभी वेदर की बात हो रही थी, लोग वेदर के बारे में बहुत सी जानकारी शेयर करते हैं। नीचे कितना धूप था, अभी देखिए जस्ट चरण पादुका से ऊपर आए, धूप बहुत कम हो गया, अब हल्की हल्की ठंड फिर से फील होने लगी। तो यही होता है वेदर का चेंजेस। कह लीजिए कि वेदर धूप का ही रहेगा, वेदर बारिश ही होगा, वेदर क्लाउडी रहेगा, होता नहीं है भैया, ऐसा होता नहीं है। वेदर से रिलेटेड कोई भी आपको एकदम एक्चुअलिटी परफेक्ट जानकारी नहीं शेयर कर सकता। ये नहीं बता सकता कि स्नोफॉल इस दिन ही हो जाए। बताइए कितने प्रेडिक्शन हुए, स्नोफॉल हुआ? नहीं हुआ। स्नोफॉल जब होगा हम आपको अपडेट करेंगे। कभी भी ना भावनाओं के साथ नहीं खेलना चाहिए कि हाँ इस दिन ये चीज़ होगा। तो थोड़ा सा चीज़ों को समझें और ऐसे यात्रा में आगे बढ़ते रहें। ज़रूरत के सामान अपने साथ रखें। माता रानी का आशीर्वाद आप पर यूं ही बना रहे। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। देखिए माता रानी जी की कृपा से हम यात्रा में आगे बढ़ रहे थे और फिर मिले हैं हमारे माता रानी जी के प्यारे भक्त जो हमारे ट्रेन राइडर से कनेक्टेड हैं। सबसे पहले तो सबका नाम जानेंगे। भैया आपका नाम? अंकुश। भैया आपका नाम? अमन रंगा। आपका नाम? कुलदीप सैनी। आपका नाम? अरुण रोहिला। आपका नाम? पुनीत राय। कहाँ से हैं आप लोग? मैं बनारस से और वैसे अभी दिल्ली से आया हम सारे के सारे। अच्छा बनारस से, फिर तो आप मेरे पास वाले हैं। अच्छा अभी बनारस से ही आ रहे हो? बनारस, हाँ वैसे हम भी अच्छा, बनारस आप से ही लोग? हमने गुड़गांव हरियाणा से। गुड़गांव हरियाणा। भाई हरियाणा वाले बहुत मिलते हैं हमें। देखिए माता रानी के जो भी भक्त मिलते हैं ना, खुशी अलग हो जाती है। इसे दर्शन कैसे हुए आप लोगों को? बहुत अच्छे दर्शन हो गए। दर्शन हुए। कोई दिक्कत परेशानी? कोई दिक्कत परेशानी बल्कि आनंदमय दर्शन हुए। स्नोफॉल देखा क्या आपने भवन? स्नोफॉल अभी वही वो हमसे मिस हो गया लास्ट क्योंकि लास्ट मिस कर दिया था, इस टाइम भी मिस हो गया। कोई नहीं, माता रानी चाहेंगी तो ज़रूर होगा। अच्छा बहुत से भक्तों के मन में सवाल उठता है कि नहीं मौसम सही नहीं है या बारिश हो जाएगी। अच्छा आप लोग गए, कैसा रहा? मतलब ओवरऑल अगर कहा जाए कि ना ज़्यादा ठंडा गर्मी किस तरह? बहुत ही प्यारा मौसम है और इस टाइम पे तो जो जितने भी भक्तजन आए उतना बढ़िया है। बढ़िया है। रश वगैरह नहीं है और खुले दर्शन हो रहे हैं। एक तरीके से कहते हैं ना कि खुले दरबार दर्शन, वो वाला क्या काम है। बात है। तो जितने लोग भी आ रहे हैं देखिए आइएगा। और वीडियो कैसी लगती है भैया? बहुत अच्छी लगती है। आप बहुत चीजें मिलती है हमें जो कि हम देख सके, इन्फॉर्मेशन गाइड सब कुछ सही तो होती है ना? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही होती है। भैया का भी पेज है, पेज आपका ही देखा था कि वो 5 नंबर गेट पे अगर डंडा लग जाए तो आरती स्टार गुफा खुल जाती है, उसी को देख के हम भागे थे। क्या बात है।
भैया को ये भी याद है। अच्छा भैया का पेज भी, भैया कौन सा पेज है? वैष्णो माँ के दीवाने। भैया फॉलो कर लीजिएगा अगर दीवाने हैं तो। चलिए एक जयकारा हो जाए, जयकारा मां शेरा वाली जी दा, साचे दरबार की जय। जय माता दी। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि माता रानी के भक्त मिले हैं जो ट्रेन राइडर से काफ़ी कनेक्टेड होते हैं। दोस्तों एक चीज़ तो मैंने रियलाइज़ कर लिया इतनी यात्राएं करके माता रानी जी की कृपा से, कि भले आप ज़िंदगी में कुछ भी ना कमाएं, कोई पैसे ना कमाएं, कुछ भी ना करें, लेकिन हाँ जो प्यार मिलता है, जो रिस्पेक्ट मिलता है और जो ये है ना लगाव, जो लोग मिलते हैं। देखिए मैं तो आप सब लोगों में से बहुत कम लोगों को जानता हूँ आई गेस, लेकिन आप लोग मुझे जानते होंगे, देखते हैं वीडियोज़, और जब ट्रैक में मिलते हैं तो बहुत खुशी होती है। लिटरली दिल से, तहे दिल से आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद कि आप लोग इतना प्यार देते हैं, इतना सपोर्ट करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम कभी भी व्यूज़ के लिए या कभी भी पैसे के लिए कोई कार्य नहीं करते हैं। माता रानी ने यही तो हमें एक सही शिक्षा कह लीजिए दिया है। और ऐसा नहीं था कि पहले नहीं होता था, पहले तो हमारा भी माइंडसेट बहुत अलग था, लेकिन जब सच्ची भावना से कनेक्ट होंगे ना तो पूरा माइंडसेट भी चेंज हो जाता है। तो बस अपना प्यार यूं ही रखिएगा। आज तक जितने भी भक्त हमसे मिले हैं, हम हाथ जोड़कर अपने दिल की गहराइयों से उनका बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया करते हैं। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू एंड ईच एंड एवरी वन। थैंक्स अ लॉट। जय माता दी। धन कामिनी धनलक्ष्मी रूपेण पालय मां। फलश्रुति अष्टलक्ष्मी नमस्तुभ्यं। वरदे कामरूपिणी विष्णुवक्षः स्थलारूढे। भक्तमोक्षप्रदायिनी शंख चक्र गदा हस्ते। जय माता दी। अर्धकुंवारी प्रांगण, जिसको कि हम गर्वजुन गुफा के नाम से भी जानते हैं, इस स्थान पर आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। इस स्थान को अर्धकुंवारी इसलिए भी कहते हैं कि आधा पड़ाव माना जाता है यात्रा का। 6 किलोमीटर का यात्रा यहाँ तक आप कंप्लीट करते हैं। पहले यहाँ पर पूरा ये नज़ारा देखिए, कुछ इस तरह का पूरा यहाँ पर नज़ारा है। और सबसे पहले वेदर की बात करें तो काफ़ी तेज़ धूप थी जब हमने यात्रा स्टार्ट किया था। अभी वेदर बहुत अलग हो गया है, हल्का हल्का धूप यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जबकि बहुत तेज़ धूप यहाँ पर होता था। इसीलिए वेदर में इस तरह का परिवर्तन यहाँ पर होता रहता है। यहाँ की मान्यता की बात करें तो जैसे एक बालक अपनी माता के पेट में 9 महीने तक रहता है, वैसे ही जगत जननी जगदम्बा माँ वैष्णो देवी जी इस पवित्र पावन गुफा में 9 महीने तक तपस्या की थी, जिस वजह से इस स्थान को गर्वजुन गुफा के नाम से जानते हैं। जो भक्त सच्ची श्रद्धा, आस्था और भावनाओं से माता रानी के गर्वजुन गुफा से होकर दर्शन करता है, माँ भगवती जी उसकी सभी मनोकामना पूर्ण करती है। साथ ही साथ उनका जो भी काम रुका होता है सब कुछ पूरा होता है। अब देखिए यहाँ पर ना आपको वेटिंग समय का इंतज़ार करना पड़ता है, आपको टोकन नंबर लेना पड़ता है। टोकन नंबर लेने के लिए आपको ऐसे जाना पड़ेगा और यहाँ से आपको टोकन नंबर प्राप्त होगा। इस समय की बात करें तो लगभग यहाँ पर वेटिंग जो समय चल रहा है आई गेस 18 से 20 घंटे का चल रहा है। डिपेंड ऑन यात्री संख्या, ऊपर नीचे वेटिंग समय होता रहता है। करंट की मैं अभी बता रहा हूँ, हो सकता है कल अलग हो जाए, 10 घंटे बाद अभी वेटिंग समय बदल जाए। इस तरह से फिर आप जाके दर्शन करते हैं गर्वजुन गुफा में जब आपका नंबर आता है। आते ही यहाँ पर आप पर्ची लीजिए और उसके बाद जो है आगे बढ़ जाए। अगर आपका नंबर नहीं आता है, अगर आने वाला है तो रुक के जो है वो आप यहाँ पर आकर दर्शन कर सकते हैं अगर रुकना है, और या रिटर्न में आके दर्शन करिए। यहाँ पर आरती की सुविधा भी दी जाती है, आप चाहें तो आरती में बैठिए। इसका अमाउंट 300 रुपये होता है, बैठिए और आरती के जस्ट बाद आपको जो है वो दर्शन करने का मौका मिलता है। अब भक्त पूछते हैं कि क्या अभी भी कैलेंडर, टेबल कैलेंडर, वॉल कैलेंडर और डायरी अवेलेबल है कि नहीं, जो श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा सेल किया जाता है। यहाँ पर देखिए आपको हर प्रकार के आपका डायरी जो है प्रीमियम डायरी श्राइन बोर्ड द्वारा लॉन्च किया जाता है, ये मिल जाएगा। आपका टेबल कैलेंडर भी मिल जाएगा, ये वॉल कैलेंडर है तो ये अवेलेबल है, अभी भी आप ले सकते हैं। फरवरी में आ रहे हैं, अभी जनवरी में मैं आया था तो आप पूछ रहे थे, फरवरी में भी अवेलेबल है। अर्धकुंवारी प्रांगण पर यहाँ पर आपको सर लोग मिलेंगे, इनसे आप आके ले सकते हैं। कॉस्टिंग की बात हम कर रहे थे तो 200 रुपये की आपकी ये डायरी मिलती है, ठीक है, प्रीमियम डायरी। 120 रुपये का ये आपका टेबल कैलेंडर मिल जाता है और 100 रुपये का आपको ये वॉल कैलेंडर मिलता है। तो आराम से इजिली आप यहाँ पर आकर अभी भी परचेस कर सकते हैं। आई गेस आप हमारे साथ ऐसे ही कनेक्टेड रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे और इस इन्फॉर्मेटिव डिजिटल यात्रा को देखते रहेंगे जिसमें बहुत सी जानकारी आपको मिलती है। आगे बढ़ेंगे। जय माता दी।
चेटी भवन्निखिलकेटी कदम्बतरुवाटी शुनाकपटली कोटिर्चारुतर कोटि मणिकिरण कोटि करम्बितपदा पाटीरगन्धिकुचशाटी कवित्वपरिपाटी मगाधिपसुता घोटी कुलादधिकधाटी मुदारमुखवीटी रसेन तनुताम् कूलादिगामि भयतूलावली ज्वलनकीला निजस्तुतिविधौ कोलाहलक्षपितकालामरीकुशलकीलालपोषणनभा स्थूलाकुचे जलदनीलाकचे कलितलीला कदम्बविपिने शूलायुधप्रणतिशीला भवतु हृदि शैलाधिराजतनया यत्राशयो लगति तत्रा गजा वसतु कुत्रापि निस्तुलशुका सुत्रामकालमुखसत्राशनप्रकरसूत्राणकारि चरणा छत्रानिलातिरयपत्राभिरामगुणमित्रामरीसमवधूः पुत्रासहन्। जय माता दी। जय माता दी। भवन में आपका स्वागत है। फाइनली माता रानी जी की कृपा से हम पहुंच चुके हैं माता रानी जी के भवन में। और आपको बता देना कि भवन पहुंचते एक अलग ही ऊर्जा जो है हमें देखने को मिल जाता रहती है। तो अभी देखिए हमारे साथ भैया मौजूद है। भैया जय माता दी। भैया देखिए और हमारी प्यारी बच्ची। जय माता दी सर। जय माता दी। कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। कहाँ से हैं? हम चंडीगढ़ से। चलिए अच्छी बात। दर्शन हो गए? नहीं अभी बस अभी पहुंचे दर्शन करने के लिए। करेंगे अभी सारे बाकी लोग भी आ रहे हैं। अच्छा अच्छा। मैंने देखा मैंने कहा कोई तो मिले, सबके ब्लॉग्स देखता हूँ कोई तो मिले, आप मिल गए। चलिए माता रानी की कृपा है, मिलना था सर। ठीक है सर, फिर मिलते हैं। जय माता दी सर। तो ऐसे में होता है कि माता रानी भक्त मिलते हैं। देखिए हमारे साथ भाभी हैं। भाभी कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है। हम लोग पहुंच गए ना। पहुंच गए। चलिए तो खुशी अलग ही हो जाती है। और आप एक बार पीछे का पूरा व्यू देख लीजिए। कुछ इस तरह का चहल पहल श्रद्धालुओं का माता रानी का भवन का दर्शन आप लोगों को हो पा रहा होगा। आप देख पा रहे होंगे क्या प्यारा नज़ारा है। अब इधर रोपवे की सुविधा लगातार मिल रही है। ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये बैटरी कार का ऑफलाइन का लाइन लगा हुआ है। तो जिनको ऑफलाइन चाहिए होता है बैटरी कार वो यहाँ पर आकर लाइन में लगते हैं। अब देखिए हमारा इस बार फिर माता रानी की कृपा से दुर्गा भवन बुक हो गया है। मतलब जनवरी में भी दुर्गा भवन, दुर्गा भवन। तो आई गेस कि माता रानी की कृपा से बढ़िया रूम मिलेगा। अब जो मिलेगा वो शेयर करेंगे। और थोड़ा सा ना जो है भवन पे आने के बाद थोड़ा सा कंजस्टेड एरिया होता है तो आराम से चलना पड़ता है, सब कुछ देखना पड़ता है। तो फिर हम आपसे मिलते हैं दुर्गा भवन में। जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा। जय माता दी बोलते रहिएगा। जय माता दी। मणि विचित्राकृति स्फुरित पुत्रादिदान निपुणा द्वैपायन प्रभृति शापायुध त्रिदिवसोपानधूलिचरणा पापापहस्वमनुजापानुलीन जनतापापनोदनिपुणा नीपालयासुरभिधूपालका दुरितकोपादुदञ्जयतु माम् रूपाभिका शिखरि भूपाल वंशमणिदीपायिता भगवती यालीभिरात्मतनुताली सकृत् प्रियकपाली सुखेलति भया व्यालीनकुल्यसितचूली भरा चरणधूलीलसन्मुनिवरा बालिभृतिश्रवसिताली दलं वहति याली कशोभितिलका
सालीकरोतु मम काली मनः स्वपत्नालीकसेवनविधौ न्यङ्काकरेव पुषिकङ्कालरक्तपुषिकङ्कादिपक्षिविषये त्वं कामनामयसि किं कारणं हृदयपङ्कारि मेहि गिरिजाम् जय माता दी। चेहरे की मुस्कुराहट और माथे की तिलक को देखकर आप ये समझ गए होंगे कि हमें माँ भगवती जी के दर्शन हो चुके हैं। दरअसल माता रानी जी के दर्शन करने के लिए हम पहुँचे और बहुत पहले से दर्शन हुए। लगभग दोपहर के 2:30 बज रहे थे जब हम दर्शन करने के लिए पहुँचे थे। आप लोगों ने भी घर बैठे वर्चुअल माता रानी के 3 पवित्र पावन पिंडी स्वरूप में माँ भगवती जी के दर्शन प्राप्त किया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। अब देखिए, हम लोगों ने दुर्गा वन में रूम लिया था, वही रूम मिला है, तो हमने कोई रूम टूर शेयर नहीं किया आपसे। आप चाहें तो देख सकते हैं जाके, वीडियो जो है आपका जनवरी में जो हमने अपलोड किया था, सेम रूम मिला हुआ, कुछ डिफ्रेंशिएट नहीं है। अब रात में एक बार फिर कोशिश करेंगे कि माता रानी जी के दर्शन हो प्राचीन गुफा से। तो जो कुछ अपडेट होगा हम आपसे शेयर करेंगे आगे वीडियो में, और फिर यात्रा को संपूर्ण बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। कैसा लग रहा है बताइएगा ज़रूर कमेंट करके। जय माता दी। जय माता दी। रात के तकरीबन जो है वो 12:30 बज रहे होंगे और हमने बड़ा ही इंतज़ार किया प्राचीन गुफा का, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज था सैटरडे, और सैटरडे संडे में प्राचीन गुफा रात में तो नहीं खुला। अभी फ़िलहाल में मॉर्निंग में सैटरडे में खुला था, मैंने पता किया था, लेकिन जो है वो इस समय नहीं खुला। तो एक थोड़ी सी मायूसी हाथ लगी, लेकिन कोई बात नहीं, माता रानी का जब कृपा होगा तभी जो है प्राचीन गुफा से दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। और ये आप भी अपने जहन में बैठा लीजिए, अपने दिमाग में सेट कर लीजिए कि सैटरडे और जो वीकेंड में सैटरडे संडे है या हॉलीडेज़ है, इनमें थोड़ा सा आपको प्राचीन गुफा ना खुलता हुआ देखने को मिल सकता है, जो हमारा एक्सपीरियंस है। लेकिन हम ये भी नहीं कह रहे कि नहीं खुलेगा, खुल भी सकता है, डिपेंड ऑन यात्रीज। बिकॉज ऐसा पता चला कि दिल्ली में इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला था, छुट्टियाँ थी, इसलिए रश अचानक से बढ़ा। तो अब देखते हैं सुबह में क्या मिल पाता है अपडेट। आपसे मिलेंगे सुबह में, और अभी आपको एक और अपडेट शेयर करके फिर इस वीडियो को एंड करेंगे और सुबह में मुलाकात करेंगे। जय माता दी। जय माता दी एवरीवन। सुबह के एक नए क्लिप में आपका स्वागत है। अर्ली मॉर्निंग हम माता रानी जी के दर्शन करके आ चुके हैं, लेकिन इस बार भी प्राचीन गुफा से दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। दरअसल हुआ यूँ कि जब हम माता रानी जी के दर्शन करने के लिए पहुँचे तो आज था संडे, और संडे में प्राचीन गुफा खुला ज़रूर, लेकिन कुछ ही समय के लिए। मतलब हमारा नंबर जैसे आने वाला था स्टिक लग गया, और ऐसा लग रहा था कि होगा नहीं होगा। थोड़ी उम्मीद भी थी, लेकिन लगता है कि माता रानी की जो है ना वो इच्छा नहीं थी, तो नहीं हुआ। लेकिन कोई बात नहीं, दर्शन आपको वही करने हैं माता रानी के 3 अद्भुत पवित्र पावन पिंडी स्वरूप में, जिसमें माता महाकाली, माता महालक्ष्मी तथा माता महासरस्वती हैं। इन 3 महादेवियों के दर्शन होते हैं। थोड़ा सा प्राचीन गुफा की और अपडेट आपसे शेयर कर दे तो देखिए, होता क्या है ना, संडे सैटरडे में रश रहता है, लेकिन हाँ यहाँ पे आप आएंगे तो कई लोग आपको ये कहेंगे कि गुफा खुलेगी नहीं खुलेगी। तो ऐसा कंफर्म किसी के पास अपडेट नहीं है। आज भी हो रहा था कि नहीं खुलेगी, लेकिन खुला। कल शाम को, सैटरडे की शाम में ये हो रहा था खुलेगी, नहीं खुला। सैटरडे की मॉर्निंग में ओपन हुआ था। तो ऐसा कंफर्मेशन शेयर करना ये बहुत ही मुश्किल है। आइए, माता रानी का मेहर होगा सो आपको ज़रूर प्राचीन गुफा से दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। इस बात का और ध्यान रखिएगा कि जब आप प्राचीन गुफा से दर्शन करने के लिए जा रहे हो तो ये मत सोचिए कि आप पहले जाएंगे और जाके वेटिंग एरिया में बैठ जाएंगे और आपको प्राचीन गुफा से दर्शन हो जाएगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भी लोग पूरा वेरीफाई करते हैं, वहाँ से लोगों को हटाने के बाद ही फिर प्राचीन गुफा खोलते हैं। तो ये भी बड़ी अपडेट थी। अब देखिए, प्राचीन गुफा से दर्शन करने के पहले आपको वर्चुअल दर्शन करना, तो अभी हम चलते हैं सुमित भैया के पास और वहाँ की जो रिलेवेंट जानकारी है वो भी आपसे शेयर करते हैं। उसके बाद बाबा भैरव जी के दर्शन करने भैरव घाटी की ओर प्रस्थान करेंगे। चलिए, महारानी की बड़ी कृपा थी, माता रानी ने इतना प्यार दिया जिसे अपने शब्दों में बताना मुश्किल है दोस्तों। कोई नहीं, दर्शन होते रहते हैं। माता रानी के दर्शन आपको हो, हम यही प्रार्थना करते हैं माँ भगवती से। और हमने आप सबकी हाजिरी श्री माता वैष्णो देवी जी के चरणों में लगा दी है, जिन्होंने सबसे पहले यूट्यूब के शॉर्ट्स वीडियोस में कमेंट किया था, जो 201 थे। तो आपको अगर नाम देखना है तो नाम आपके स्क्रीन पर जस्ट इस वीडियो के बाद शो हो जाएगा, अपना नाम देख लीजिएगा और हमें बताइएगा कमेंट करके कि क्या आपका नाम है कि नहीं। आपने अगर लिखा है अपना नाम, आपने मेंशन किया, तो वो है कि नहीं। थैंक यू सो मच, बहुत जल्दी मिलते हैं। जय माता दी। काशिला निशित टंकायमान पद संकाशमान सुमना झंकार
शशिसङ्काशवक्त्रकमलाम् कम्बावती समविडुम्बा गलेन नवतुम्बा भवेण सविधा शम्बाहुलेय शशिबिम्बाभिराममुखसम्बाधितस्तनभरा अम्बाकुरङ्गमदजम्बालरोचिरिहलम्बालकादिशतु मे बिम्बाधरा विनतशम्बायुधादिनिकुरम्बा कदम्ब विपिने इन्धानकीरमणिबन्धा भवे हृदयबन्धावती वरसिका सन्धावती भुवनसन्धारणेऽप्यमृतसिन्धावुदारनिलया। जय माता दी। माता रानी जी के भवन पर मौजूद है और हमारे साथ मौजूद है सुमित भैया। बहुत दिन बाद हम मिले। सुमित भैया कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया आयुष भाई, माता रानी की कृपा है। चलिए, माता रानी की कृपा सदा ऐसे ही बनी रहे। देखिए, मैं आपको बता दूं, मैंने बताया भी था आई गेस कल की वीडियोस में, अभी भी बता देता हूं कि देखिए, जब आप माता रानी जी के प्राचीन गुफा के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं तो पहले आपको वर्चुअल दर्शन कर लेना चाहिए और वर्चुअल दर्शन आपको दुर्गा भवन में मिलेगा। तो सुमित भैया से जानते हैं कुछ डिटेल जानकारी, कैसे है, क्या है सुमित भैया, थोड़ा सा बताएं। देखिए सर, सबसे पहले मेरी तरफ से जय माता दी सबको। और मैं यहाँ पे माता रानी की प्राचीन गुफा के वर्चुअल दर्शन करा रहा हूँ, जिसमें आपको ऐसा लगता है कि आप गुफा के अंदर खुद चल रहे हो। देखो, हम दर्शन करने आते हैं, इतनी दूर से दर्शन करने आते हैं। पंडित जी भी भीड़ ज़्यादा होने के कारण खाली माता वैष्णो देवी के बारे में बता सकते हैं, माँ काली, माँ वैष्णो, माँ सरस्वती। लेकिन गुफा के अंदर कई सारी चीज़ें जिनके बारे में कोई हमें बताता नहीं है, जिसके बारे में हमें नॉलेज नहीं है। जैसे गणेश जी हैं, शेषनाग जी, पशुपतिनाथ जी, लोमकड़वीर हनुमान जी, चरणामृत कहाँ से आता है और कहाँ जाता है, वो सब कुछ इसमें डिटेल में बताया गया है। और इसका सर, इसके लिए आपको मेरे पास आना पड़ेगा, अपना नाम नंबर रजिस्टर करा के डिजिटली पेमेंट करा के आप ये दर्शन कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ VR हेडसेट भी रखा हुआ है, आप देख पा रहे होंगे, और इसी VR हेडसेट के माध्यम से दर्शन होता है। थैंक यू सो मच सुमित भैया। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी, जोर से बोलो। जय माता दी। माता रानी जी के भवन में मौजूद थे, हमसे मिले हुए हमारे ट्रेन राइडर के एक और नए फैमिली मेंबर। सर, आपका नाम? साहिल कुमार। कहाँ से हैं आप? रोहतक से। अच्छा, माता रानी के हरियाणा। अरे वाह, दर्शन करने के लिए भी जा रहे हैं? अभी तो दर्शन के लिए जा रहे हैं हम। जा रहे हैं। अच्छा अच्छा, आते रहते होंगे हरियाणा वाले तो पास वाले हैं। आपकी वीडियो भी देखते रहते हैं। कैसी लगती है सर? बहुत ही अच्छी। जानकारी सही तो होती है, कोई गलत जानकारी तो नहीं होती है? बिल्कुल, कोई फ्रॉड वीडियो नहीं, बिल्कुल जो है इनकी वीडियो जो है एक्चुअल जो होता है वही दिखाते हैं। चलिए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। जय माता दी सर। जय माता दी। गन्धानुभानमुहुरन्धालिवीतकचबन्धा समर्पयतु मे शन्धाम भानुमतिसन्धानमाशुपदसन्धानमप्यगसुता माता दी। जय भैरव बाबा। माता रानी जी की यात्रा अब हमारी संपन्न होती है, क्योंकि आप लोगों ने भी अभी अभी भैरव बाबा जी के दर्शन किया, जैसे हमने किया, आपने वर्चुअली दर्शन को महसूस किया होगा। दरअसल अगर बात करें ना भैरव घाटी में, तो फिलहाल इस समय काफ़ी रौनक है, भक्तों की चहल पहल है, बिकॉज आज संडे है तो संडे की वजह से थोड़ा सा रश है। देखिए, हमने पूरा कोशिश किया है कि आज की इस वर्चुअल डिजिटल यात्रा में आप सभी लोगों को घर बैठे दर्शन कराने का। उम्मीद करेंगे कि आप लोग भी महसूस कर पा रहे होंगे। देखिए, इस तरह का पूरा नज़ारा यहाँ से देखने को मिल रहा है। ये देखिए, वहाँ पर सेल्फी पॉइंट है जहाँ पर भक्त जाकर अपने फोटोज़ को कैप्चर कराते हैं, और यहाँ का कुछ इस प्रकार का ये नज़ारा है जो आप सबके समक्ष मौजूद होगा। अगर बात करें देखिए ओवरऑल यात्रा की, तो माता रानी कृपा से हमारी यात्रा बहुत ज़्यादा अच्छी थी। हमने संपूर्ण यात्रा संपन्न किया और माता रानी ने बड़ा ही प्यार दिया। हालांकि प्राचीन गुफा से दर्शन तो नहीं हुआ, लेकिन कोई बात नहीं, दर्शन हमें वही 3 पवित्र पावन पिंडी स्वरूप के करने हैं। चाहे आप जो है वो प्राचीन गुफा से जाइए, चाहे आप नॉर्मल जो है गुफा से जाके दर्शन करिए। लेकिन चलिए, माता रानी की कृपा होगी तो फिर ज़रूर मौका मिलेगा। अब थोड़ा सा जल्दी है,
क्योंकि जल्दी नीचे उतरना है, इसलिए हम वहाँ पे तो पॉइंट पे जाएंगे नहीं, यहीं से उतरेंगे और जल्दी से भवन पहुँचेंगे। चलिए, जब माँ भगवती जी का दोबारा बुलावा आएगा तो हम आएंगे और आप सभी लोगों को घर बैठे दर्शन कराएंगे। उम्मीद करेंगे कि आज का ये पूरा डिजिटल यात्रा आपने घर बैठे देखा है। अब आपका फीडबैक चाहिए मुझे कमेंट के ज़रिए, तो कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। माता रानी ऑलवेज ब्लेस यू। साथ ही साथ जय हिंद, जय माता दी।